दोस्तों जब से मैंने आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड ये वाला वीडियो प्रोवाइड किया ना, तभी से बहुत सारे लोगों की लगातार कमेंट्स आ रही है, डीएम्स आ रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं कि भैया इस बार एसएससी एमटीएस एग्जाम की कट ऑफ क्या रह सकती है, कि भैया मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो इस बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या जा सकती है। कुछ स्टूडेंट्स कह रही हैं कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, ओबीसी कट ऑफ क्या जा सकती है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया रफली कैलकुलेट करके मेरे रो मार्क्स इतने बन रहे हैं, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाएगा। कुछ का कहना है कि भैया मैं इतने क्वेश्चन सही करके आया हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, इस बार कट ऑफ क्या आ जाएगी, फाइनल कट ऑफ क्या आ जाएगी। तो यार बहुत सारे लोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि यार इस बार कंपटीशन बहुत हैवी था। लगभग 57.5 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक आंसर की भी जारी नहीं हुई है, तो बिना आंसर की आए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड को देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एनालाइज करने वाले हैं। इस बार की सभी शिफ्ट को एनालाइज करेंगे। प्रीवियस ईयर की सभी शिफ्ट को मैं एनालाइज कर चुका हूं एग्जाम के लेवल को देखने के बाद। स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जब मैं एनालिसिस वाली वीडियो लेकर आया था, गुड अटेम्प्टेशन क्या है, बैड अटेम्प्टेशन क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी है। उसके बेसिस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम यहां पर बात करने की कोशिश करेंगे। चिंता मत करिए, आपको इस बार की स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता के जाऊंगा। बाकी आंसर की जब आएंगी तब आएगी, जल्दी आ जाएंगी, उसके बाद फिर बात करेंगे। बाकी रिजल्ट तो आपका आना ही है। क्लियर है? लगातार कमेंट्स आ रही है, तो मैंने सोचा चलिए एक बार चीजों को एनालाइज करके देखते हैं। चिंता मत करिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है, जितना ज्यादा सटीक हो सके हमने निकाला है, आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक, क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक बार ये देख लेते हैं कि भाई इस बार एग्जाम में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या रही, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन वो ठीक करके आए। उसके बाद प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ट्रेंड को भी देखेंगे। सारी चीजों को एनालाइज हम करने वाले हैं बिल्कुल आपके सामने। देखिए दोस्तों, इस बार की परफॉर्मेंस क्या रही है। 4 सब्जेक्ट आपके थे। ये आपका सेशन फर्स्ट के 2 सब्जेक्ट हैं, ये आपका सेशन सेकंड था, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों इसी के 150 नंबर के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इन्हीं 150 नंबर में से फाइनल मेरिट बनती है। देखिए दोस्तों, सेशन फर्स्ट में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या रही, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने एवरेज 16 क्वेश्चन सही किए। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही करे, ये एवरेज अटेम्प्टेशन रेट निकल के आया है। मैथमेटिक्स में 20 में से लगभग एवरेज 10 क्वेश्चन सही किए गए। तो ओवरऑल सेशन फर्स्ट में 40 में से 26 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट्स सही करके आ रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना यह है। हमने यहां पर एवरेज नंबर रखा है, इससे 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे। ठीक है, अगर हम एवरेज निकाले इतना बैठता है। बात करें दोस्तों सेशन सेकंड की, जनरल अवेयरनेस में 25 में से 16 क्वेश्चंस का एवरेज रेट निकल के आ रहा है। 16 क्वेश्चन सही करके आए स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने छोड़े, कुछ क्वेश्चन गलत निकल के आए। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 में से लगभग 19 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्टेशन रेट निकल के आ रहा है। 19 क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सटीक तो देखिए दोस्तों रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा, लेकिन जहां तक स्टूडेंट्स का डेटा हमें मिला है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो भाई सेशन सेकंड में 50 में से लगभग 35 क्वेश्चन स्टूडेंट्स सही करके आए। एवरेज नंबर है ये। ठीक है, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो एवरेज नंबर आ रहा है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो लगभग 105 नंबर बैठते हैं 150 में से। तो भाई 105 नंबर पे तो सिलेक्शन होने से रहा जनरल वालों का। जनरल वालों का क्या, ओबीसी वालों को भी नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस वालों का भी नहीं होगा। तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी है और ये एवरेज मैंने निकाला है। स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने 35 में की जगह 40 क्वेश्चन सही करे, 50 में से 45 क्वेश्चन सही करे। हमने यहां पर जस्ट एवरेज नंबर रखा है, एवरेज स्टूडेंट्स का नंबर रखा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कट ऑफ की हम बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, एक बार प्रीवियस ईयर का ट्रेंड आप देख लीजिए। 2022 की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी बेहतरीन सी, सबसे ज्यादा थी 12,523 टोटल वैकेंसीज थी। टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए, 55,21,917।
इस बार वैकेंसीज लगभग 9,500 है और फॉर्म 57.5 लाख भरे गए, यानी कि 2022 से वैकेंसी कम है इस बार और फॉर्म ज्यादा है, तो इस बार कंपटीशन ज्यादा हो गया ऑब्वियसली। पर सीट कंपटीशन फॉर्म भरने के बाद 440 कैंडिडेट्स का आ रहा था, लेकिन 2022 में कैंडिडेट जो अपेयर हुए एग्जाम में वो 22,70,000 के आसपास हुए, यानी कि 50% से भी कहीं ज्यादा कम अटेंडेंस रेट था 2022 में। और फाइनल एग्जाम होने के बाद पर सीट कंपटीशन 181 कैंडिडेट्स का रह गया, जो कि काफी कम था 2022 में। अगर आपने देखा होगा 2022 की कट ऑफ काफी ठीक ठाक गई थी, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं थी। ये देखिए सारी चीजें मैंने एनालाइज करी है। 2022 की कट ऑफ मेरे पास है, 2022 के एग्जाम की कट ऑफ है और ये 2021 के एग्जाम की कट ऑफ है। सारी चीजें मैंने देखी है, चिंता मत करिए आप, ठीक है। तो 181 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन 2022 में था। 2023 में काफी बड़ा झटका लगा, 1558 ही वैकेंसीज थी। टोटल फॉर्म 26,09,717 कैंडिडेट्स ने भरे। पर सीट कंपटीशन फॉर्म भरने के बाद 1675 कैंडिडेट्स का आ रहा था, लेकिन यहां पर भी 50% से कम ही कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। 10,75,000 अटेंडेंस रेट रहा। पर सीट कंपटीशन 641 कैंडिडेट्स का रह गया। मतलब 2023 में 2022 के कंपैरिजन में कंपटीशन काफी कम था, जिसकी वजह से 2023 में कट ऑफ काफी हाई चली गई। आपने देखा होगा बिहार से 153 154 तक कट ऑफ गई थी 150 में से। तो भाई 2023 तो डिजास्टर रहा था कट ऑफ के मामले में। अब बात करते हैं 2024 के बारे में। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9,583 है। टोटल फॉर्म भरे गए 57,44,713। फॉर्म भरने के बाद पर सीट कंपटीशन 599 कैंडिडेट का आ रहा था, जिसने सबको डरा दिया था। लेकिन थोड़ा सा सुकून मिला जब देखा अटेंडेंस रेट लगभग एक न्यूज़पेपर के बेसिस पर 28,72,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। इसी के आसपास ये नंबर निकल के आ रहा है। पर सीट कंपटीशन 299 कैंडिडेट का आ रहा है एग्जाम देने के बाद, ठीक है। एग्जाम देने के बाद पर सीट कंपटीशन ये है, एग्जाम से पहले ये आ रहा था 57,44,000 के बेसिस पर। तो अगर आप देखें इस बार का जो कंपटीशन है पिछले साल से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन 2022 से ज्यादा है। 2022 में 181 कैंडिडेट्स का लगभग पर सीट कंपटीशन था और इस बार 299 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। तो ये चीज से हमें ये तो पता चल जाता है कि हाँ, कट ऑफ 2023 से थोड़ी बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन 2022 से ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि कंपटीशन 2022 से ज्यादा है इस बार, ठीक है, 2023 से कम कंपटीशन है। एग्जाम लेवल की अगर हम बात करें, 2022 का एग्जाम लेवल थोड़ा सा इजी था, थोड़ा कहेंगे बहुत ज्यादा नहीं। 2023 में एग्जाम ठीक ठाक आया और इस बार भी एग्जाम का लेवल ठीक ठाक था। एग्जाम इस बार बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम था। कुछ शिफ्ट टफ भी आई थी, कुछ शिफ्ट इजी भी थी, लेकिन बिल्कुल इजी नहीं थी। इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, ठीक है, इस बार। तो भाई उसके बेसिस पर इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये जस्ट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। दिल से मत लगा के इसको बैठ जाएगा, इससे ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि अभी तक आंसर की भी नहीं आई। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे, इसीलिए मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने की कोशिश करिए स्टेट वाइज, क्योंकि दोस्तों एसएससी एमटीएस की कट ऑफ स्टेट वाइज रहती है। बहुत मुश्किल है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमें स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का भी नहीं पता, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का पता है केवल, ठीक है। जस्ट प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से पिछले साल किस स्टेट में कितनी वैकेंसी थी, एग्जाम लेवल क्या था, उसके बेसिस पर मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि कट ऑफ इसके आसपास रह सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पहला स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से शायद इस बार 130 के आसपास जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आंसर की मैच करने के बाद जो आपके नंबर बैठ रहे होंगे, जो आप जोड़ोगे वो रो मार्क्स होंगे। जिन लोगों की शिफ्ट टफ थी उनको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिल जाता है, 15-15, 16-16 नंबर का मिल जाता है। अब जिन लोगों की शिफ्ट बहुत ही इजी होती है उनके नंबर घट भी जाते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कुछ लोग को 15 नंबर का, कुछ लोग को 12 का, कुछ को 10 का, कुछ को 9 का, इस तरीके से मिलते हैं शिफ्ट के लेवल के बेसिस पर। तो आंध्र प्रदेश की जनरल वालों की 130 के आसपास इर्द गिर्द कट ऑफ रह सकती है। जस्ट एक आइडिया आपको बता रहा हूं, इससे 3-4 नंबर ऊपर, 3-4 नंबर नीचे प्लस माइनस आपके हो सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के बेसिस पर बता रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट में आके बोलेंगे कि भैया ऐसे कैसे बता रहा हूं, ये इम्पॉसिबल है। मुझे पता है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता ऐसे कट ऑफ। ओबीसी आंध्र प्रदेश के 126 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 125, एससी भी 125 और एसटी 121 के आसपास रहने की उम्मीद है।
अरुणाचल प्रदेश अगर आप देखें जनरल वालों के 131, ओबीसी 128, ईडब्ल्यूएस 26, एससी 126, एसटी 122। असम की अगर हम देखें, अगर वैकेंसी ठीक ठाक निकलती है असम राज्य से तो 129 जनरल वालों की, 125 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 124, एससी 123 और एसटी 128। बिहार काफी ट्रेंडिंग स्टेट है, 147 के आसपास। सॉरी, बिहार की कट ऑफ काफी बेहतरीन जाती है, बहुत तगड़ी जाती है। बिहार, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी दोस्तों कट ऑफ हाई ही जाती है, फिर चाहे वहां से वैकेंसी कितनी भी निकल जाए। तेलंगाना, कर्नाटक, ये राज्य ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है। चाहे प्रीवियस ईयर का ट्रेंड उठा के देख लीजिए। तो बिहार से 147 के आसपास जनरल वालों की रह सकती है, 143 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 142, एससी कैटेगरी 140, एसटी कैटेगरी 128। छत्तीसगढ़ 138 के आसपास ट्रेंड निकल के आ रहा है, जनरल की रह सकती है। ओबीसी 134, छत्तीसगढ़ 134, छत्तीसगढ़ ईडब्ल्यूएस 134, एससी कैटेगरी 131, 129 एसटी कैटेगरी से छत्तीसगढ़ की। बाकी और स्टेट आपके सामने है, दिखा देता हूं फटाफट से। जैसे कि दोस्तों गोवा है, ये लो गोवा राज्य है, 135 जनरल की बता रहा है। यहां से हमारा एनालिसिस जो भी है, ये जहां तक हमने करा है, मेहनत इसके ऊपर पूरी करी है हमने दोस्तों, जहां तक करी जा सके। 131 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 130, एससी 129, एसटी 126। गुजरात वालों आप देख लीजिए, जनरल वालों के 140 के इर्द गिर्द रह सकती है, 3, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे। 138 ओबीसी, 139 ईडब्ल्यूएस, 135 एससी, 131 एसटी कैटेगरी। हरियाणा वालों आप देख लीजिए, झारखंड, कर्नाटक, केरला वालों आप देख लीजिए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैं आपको जस्ट एक अंदाजा दे रहा हूं, ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूं, रफली आपको बता रहा हूं। उसके बाद मध्य प्रदेश आपका आ रहा है, ये देखिए 131 जनरल, 133 ओबीसी, 132 ईडब्ल्यूएस, 130 एससी, 127 एसटी। उसी के बाद आपका मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर वालों आप देख लीजिए, ये आपकी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ये ओबीसी है, ये ईडब्ल्यूएस है, ये एससी है और ये एसटी है। ठीक है, नागालैंड, उड़ीसा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, जनरल 132, ओबीसी 128, 126, ईडब्ल्यूएस 127, एससी और 133 एसटी कैटेगरी हो सकती है। जस्ट एक आइडिया आपको दे रहा हूं, फिर से कई बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों ये देखिए सिक्किम है, राजस्थान देखिए, काफी सारे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। 138 के आसपास जनरल, 133 ओबीसी, 133 ईडब्ल्यूएस, 131 एससी, 129 एसटी कैटेगरी। तेलंगाना जहां से 131 के आसपास रह सकते हैं जनरल वालों की, 127 के आसपास ओबीसी, 126 ईडब्ल्यूएस, 125 एससी, 122 एसटी कैटेगरी रह सकती है। क्लियर है, देख रहे हो ना। दिल्ली का इंतजार कर रहे होंगे आप, दिल्ली के आसपास रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश, ये लो देख लो भाई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वालों, जनरल वालों की शायद 140 के आसपास रह जाए, 136 ओबीसी, 135 ईडब्ल्यूएस, 135 एससी और 131 के आसपास एसटी की रह सकती है। ठीक है, काफी हाई जाती है। वहीं से वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ वालों देख लो, 140 के आसपास जनरल वालों की चंडीगढ़ से हो सकती है, 136 ओबीसी, 135 ईडब्ल्यूएस, एससी 135, एसटी 131 हो सकती है इस बार। ठीक है, फिर से बता रहा हूं आपको, समझ गए। दिल्ली रह गया यार हमारा, ये लो आ गया दिल्ली भी। दिल्ली जनरल कैटेगरी 136 के आसपास रह सकती है, ओबीसी वालों की 132 के आसपास रह सकती है, ईडब्ल्यूएस वालों की 131 के आसपास रह सकती है, एससी कैटेगरी की भी 131 के आसपास रह सकती है, एसटी कैटेगरी की 137 के आसपास रह सकती है। जम्मू कश्मीर देख लो, लक्षद्वीप देख लो, पुदुचेरी देख लो, लद्दाख देख लो। ये जस्ट एक आइडिया है, एक रफली आइडिया है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का ट्रेंड देख के, एग्जाम का लेवल देख के, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा नहीं मिला है, 2, 3, 4, 2.5, 4 मुश्किल से 4000, शायद 4000 का डेटा इकट्ठा कर पाए थे हम, उसके बेसिस पर मैंने आपको ये बताया। तो भाई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आंसर की आने दीजिए, अपने क्वेश्चंस देखिए कितने आपने क्वेश्चन सही करे। उसके बाद रिजल्ट भी आपका जो आएगा ना, रिजल्ट भी आपको बता दूं फाइनल कब तक आएगा, क्योंकि इसका अपडेट तो लगभग आ ही चुका था। आयोग से जरूर किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने बात करी होगी, तभी ये पता चला था। देख लो आप खुद ही, ये देख लो दोस्तों, अभी न्यूज़पेपर में एक अपडेट आया था कुछ ही दिन पहले, मैंने आपको दिया था, जिसमें इन्होंने यहां पर क्लियरली कहा था, क्या कहा था,
द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्लान टू कंप्लीट दिस रिक्रूटमेंट बाय फरवरी 2025, यानी कि फरवरी 2025 तक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने का प्लान करा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। मतलब फाइनल रिजल्ट एसएससी एमटीएस 2024 का फरवरी 2025 तक जारी करने की योजना है एसएससी एमटीएस की। क्लियर है एसएससी की, समझ गए दोस्तों। तो भाई ये है सब कुछ, जस्ट आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी दी और कुछ भी नहीं है, ये समझ गए। तो अपना तैयारी करिए। जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है अब आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। इस एग्जाम से ध्यान को हटाइए और आने वाले एग्जाम्स के ऊपर फोकस करिए। अगर आप 12th पास हो, जरूर एनटीपीसी का एग्जाम आपने की तैयारी कर रहे होंगे, आप उसके एग्जाम के ऊपर फोकस करिए, फॉर्म अगर आपने अप्लाई करा होगा। साथ ही एसएससी जीडी का एग्जाम की डेट आ चुकी है दोस्तों, ठीक है, उसके एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, धुआंधार वाली तैयारी में लग जाइए। एमटीएस का जैसा हुआ उसको छोड़ दीजिए, दिमाग में से भी निकाल दीजिए। आंसर क्या आएगी उसको मैच कर लेना और बाकी आपका रिजल्ट आएगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ हुआ। ओवर थिंकिंग ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना, मोटिवेशन के साथ अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी करिए। और इसी महीने आपकी या फिर अगले महीने रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है लेवल 1 की, तो उसके लिए तैयारी करिए। बाकी अगले साल एसएससी की सभी वैकेंसीज आएंगी, एमटीएस की वैकेंसी दोबारा आएंगी, एग्जाम कैलेंडर दिसंबर महीने के अंदर आ जाएगा, वेट करिए। तो जस्ट ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, ज्यादा इसको मतलब दिल पे मत लगा लीजिएगा कि हाँ भैया ने बता दी तो वही यही रहेगी और आपने देख लिया मेरे तो इतने आ रहे हैं और मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, रिजल्ट आएगा, सारी चीजें बाद में क्लियर होंगी, अभी कुछ नहीं है, जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम आपको पसंद आता हो, हमेशा लाइक करा करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।